हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन T20 सीरीज। आज के T20 सीरीज में हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिया गया है, इसको आप लोग देखिए और अगर इसका आंसर आपको पता हो तो ज़ोर से बोल करके पढ़िए, और नहीं पता हो तो आप पहले आंसर को देखिए। हम जो आंसर बताएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और फिर उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है और एक बार आंसर को बोलना है खुद से। तो इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा सीखिएगा और कि जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनसंख्या अधिक होने से ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा वो बताइए। तो जनसंख्या अधिक होने से अगर हमारे धरती पे हमारे इंडिया में और मतलब पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, क्या उससे प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी? हाँ, उससे प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो बताते हैं। क्योंकि देखिए जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होगी और उन चीज़ों की जो आवश्यकता होगी उन्हें देने के लिए हमारे पास जो मतलब ये बर्तन रहेगा, सामान रहेगा, अनाज रहेगा, उसमें कमी आएगा। बिकॉज जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा और जो ज़मीन था जिस पे अनाज उपज रहा था वो निश्चित मात्रा में वो न तो बढ़ रहा नहीं घट रहा। तो यही रीज़न है कि इस वजह से जब जनसंख्या अधिक होगा तो अधिक लोगों को खाने पीने के सामान जो है वो नहीं मिल पाएगा और ऐसे कंडीशन में आदमी की जो आयु है वो कम हो जाएगी और वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा होने के लाइफ स्टाइल का अच्छा होना जरूरी है, जबकि जनसंख्या बढ़ने से जो भी फसल है उस पर लोग का मतलब जो है वजन कह सकते हैं, लोड जो है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से प्रति व्यक्ति आयु जो है वो ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं होगा। अगला, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा जनसाधारण का स्वास्थ्य? क्योंकि प्रति व्यक्ति हम बताएं कि लाइफ स्टाइल सब कुछ डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल पर। अगर लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होगा तो इस कंडीशन में व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की जो है वो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? कौन सा ऐसा विधि है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वो बच्चे जो माँ के पेट में हो जाती है उसको रोक सकते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबैक्टोमी, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी अंतःगर्भाशय युक्तियाँ सर्वाइकल कैप और ऑप्शन डी सर्वाइकल कैप। इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय युक्तियाँ। अंतःगर्भाशय युक्तियाँ कहने का मतलब कि गर्भाशय में लगाने वाले यंत्रों के द्वारा। इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। गर्भाशय में कॉपर टी को लगाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है कि अधिकतर लोग क्यों इसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, ऑप्शन बी गर्भाशय में कॉपर आयन मौचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, ऑप्शन सी शुक्राणुओं की गतिशीलता में वृद्धि और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। एक्चुअली क्या होता है कि जब कॉपर टी लगाया जाता है तो उससे कॉपर आयन मोचित होता है, उत्पन्न होता है, उसमें कह सकते हैं कि कॉपर टी में कॉपर आयन पाया जाता है। ये कॉपर आयन के वजह से शुक्राणु जो है उसको मार देता है और उसकी जो विएबिलिटी है, मोटिलिटी है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर शुक्राणु जो है वो मर जाएंगे, उसके मोटिलिटी कम हो जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा तो निषेचन क्षमता भी कम हो जाएगा।
अगला है क्या, अगर शुक्राणु के पास एनर्जी रहेगा तब तो उसकी गतिशीलता बढ़ेगी, नहीं अगर एनर्जी ही कम हो जाए तो गतिशीलता कैसे बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा इसका करेक्ट, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुल करेक्ट उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 1851 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1891 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। बताइए कब भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी 1891 ईस्वी में भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी 1891 ईस्वी में, आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। अगर मृत्यु दर बढ़ जाए, अगर जन्म लेने वाले लोगों से ज़्यादा हो जाए मरने वाले लोग, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा ह्रास होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व। देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर जनसंख्या बहुत सारे लोग मर रहा हो तो इससे हमारी जनसंख्या कमेगी। तो ये जो जनसंख्या कमेगी उसे हम विज्ञान के भाषा में क्या कहेंगे, जीव विज्ञान के भाषा में क्या कहेंगे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी जनसंख्या अवनमन, ऑप्शन सी जनसंख्या विस्फोट और डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या अवनपन। अवनपन, जनसंख्या अवनपन मतलब जनसंख्या का कमना। क्वेश्चन नंबर 6, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। एक ऑप्शन ए हृदय में विकार जानने की, ऑप्शन बी दिमाग में कमी ज्ञात करने की, ऑप्शन सी भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात करने की। देखिए एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम जब मतलब बच्चे जो माँ की गर्भ में होती है तो उस समय ये जांच करने के लिए हम लोग करते हैं कि ये जो बच्चा है उसको किसी प्रकार की बीमारी है या नहीं है। तो मुख्य रूप से इसका यूज इसलिए किया जाता है। बट क्या है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, लोग के मानसिक विकार जो है उत्पन्न हो रहा है, लोग का जो सोचने की क्षमता वो कम हो रहा है और लोग जो भेदभाव बच्चे पे करने लगे हैं। तो इस वजह से इसका क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। एमनियोसेंटेसिस का उपयोग बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए भी किया जा रहा है, जो कि ये कहा जाए तो कानूनी रूप से एक अपराध है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुतिका गोली है प्रयोग की जाती है। सहेली नाम की गोली का उपयोग कहाँ की जाती है। ऑप्शन ए में मतलब कितने दिनों में की जाती है। ऑप्शन ए में रोजाना, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी तिमाही और ऑप्शन डी मासिक। तो देखिए सहेली का यूज जो है वो साप्ताहिक किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी साप्ताहिक। सहेली का यूज हम करते हैं साप्ताहिक रूप में करते हैं। सहेली का यूज हम लोग साप्ताहिक रूप में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, RU486 दवा प्रयोग की जाती है। RU486 दवा प्रयोग की जाती है कौन से काम में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गर्भ निरोधन में, ऑप्शन बी गर्भपात कारक के रूप में, ऑप्शन सी गर्भपात कारक के रूप में और ऑप्शन डी एमनियोसेंटेसिस में। तो इसका आंसर क्या होगा, RU डी म्यूटाजन के रूप में। तो आंसर हो जाएगा बी गर्भपात कारक के रूप में। देखिए ऑप्शन 2 बार दे दिया गया है बी, तो आप लोग इसे बी मानिएगा। अब हालांकि एमनियोसेंटेसिस सी में दे दिया गया और डी में म्यूटाजन के रूप में दे दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, RU486 जो है दवा उसका उपयोग गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है। अगर किसी के गर्भ जो है उसको नहीं होने देना है तो इस कंडीशन में ऐसे दवा का यूज़ करने के बाद ये गर्भपात हो जाती है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण को अगर ये करना हो, आपको जन्म का नियंत्रण करना हो, लोगों की जनसंख्या को नहीं बढ़ाना हो, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो सकता है। ऑप्शन ए
गर्भपात, बी मुख्य गोलियां, ऑप्शन सी वीर्य सेचन और डी बंध्याकरण। देखिए सबसे जो अच्छी विधि होती है वो होती है बंध्याकरण। बंध्याकरण मेल चाहे तो मेल भी करवा सकता है और फीमेल भी करवा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है अधिकतर फीमेल ही करवाती है बंध्याकरण। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन नहीं के द्वारा कौन सी गोली तैयार की गई है? ऑप्शन ए मालाडी, ऑप्शन बी संयुक्त गोली, ऑप्शन सी सहेली और ऑप्शन डी निरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सहेली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन लखनऊ के द्वारा ये किया गया है, उसका नाम है सहेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेटलिटी, ऑप्शन बी मोर्टेलिटी, ऑप्शन सी माइग्रेटरी और ऑप्शन डी इंटीग्रेटी। इसका आंसर हो जाएगा मोर्टेलिटी। नहीं, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की दर को, मृत्यु मतलब मौत से और मौत से मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट को, किसी जगह के जो डेथ रेट रहता है मतलब मरने के जो दर रहता है उसको हम लोग मोर्टेलिटी कहते हैं। नहीं, तो याद रखिएगा जब भी मृत्यु के बात आएगा, मृत्यु मतलब कमने के, तो क्या हो जाएगा? मोर्टेलिटी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? अब उस प्रॉब्लम का नाम बताना है जिसके वजह से उसका मतलब बीमारी का नाम बताना है। नहीं, जो रेट्रोवायरस से उत्पन्न होता है। देखिए हम इसका ना जो आंसर है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम बता चुके हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन अभी भी हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए सुजाक, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन डी सिफिलिस। इसका आंसर हो जाएगा बी एड्स। निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो एड्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा डी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? अगर बच्चे का निर्माण हो रहा हो माँ के पेट में तो पहला संकेत क्या पता चलता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे जो है माँ के पेट में पूर्ण रूप से सुरक्षित है? ऑप्शन ए भ्रूण के आंदोलन, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, ऑप्शन सी अंगों का विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्या करा? भ्रूण के आंदोलन। भाई ये इंसान अभी तो जन्म लिया ही नहीं, वो लिविंग है ही नहीं, वो बोल ही नहीं पाता, तो आंदोलन कैसे करेगा? किस रूप में करेगा आंदोलन? तो इसका तो वो होगा ही नहीं। तो शायद क्या आप स्टेथोस्कोप द्वारा जो हृदय की ध्वनि जिसके द्वारा मापा जाता है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, बच्चे का जो साउंड है ना वो हम लोग हृदय की जो ध्वनि का साउंड होता है वो हम लोग सुन सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि बच्चे अगर सांस ले रहा है तो बच्चे क्या माँ के पेट में सुरक्षित है, मतलब कि भ्रूण जो है वो माँ के पेट में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, अंगों का विकास। देखिए अंगों का विकास तो होगा क्योंकि अगर भ्रूण है तो उसमें वृद्धि मतलब होगा, सेल की संख्या में वृद्धि होगा, इंक्रीजमेंट होगा, लेकिन इसे हम या फिर कोई फीमेल जो है जिसके पेट में बच्चे हैं वो इसे फील नहीं कर सकती हैं। तो अंगों का विकास होगा लेकिन वो फील कर पाना मुश्किल होगा। आप देखिए कितना मतलब धीमी गति से अंगों का विकास होगा, कैसे महसूस कर सकते हैं? तो इसका आंसर ओनली होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। देखिए आप लोग क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा इधर उधर समय मत मतलब टाइम ये जो मन है मत भटकाइए। नहीं, अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वीडियो तो आप लोग यहाँ पे रहिए। अगर आप लोग को लग रहा हो कि नहीं इससे सीख रहे हैं तो रहिए, नहीं तो भाई साहब बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पढ़ाते हैं वहाँ पे देखिए। क्योंकि देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे वीडियो की वजह से अपने लाइफ को बर्बाद कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो एक बार ही मिलता है और साथ ही साथ आपको जो है खुद को प्रूव करने का मौका भी एक बार ही मिला हुआ है। इसी में आपको प्रूव
प्रूव करना है। तो आप किसी गलत के चक्कर में पड़ कर के अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए और पढ़ने पे फोकस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सहेली दवा है। सहेली कैसी दवा है? ऑप्शन ए गर्भधारण की मुख्य गोली, बी नॉन स्टेरॉयडल गोली, सी मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, सी और डी, बी तथा सी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा डी। सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल गोली है और मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। मुख्य गर्भ निरोधक कहने का मतलब है कि इस गोली को हम लोग मतलब जो मानव मादा मुख के द्वारा खाती है और जिससे गर्भ निरोधक हो जाता है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रखनली शिशु के संबंध में सत्य है। प्रखनली शिशु के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए मादा के जननांग में निषेचन तथा प्रखनली में वृद्धि, बी जन्म पूर्व शिशु को इंक्यूबेटर में रखना, सी जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्तन, और डी निषेचन तथा परिवर्तन गर्भाशय के बाहर। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा? प्रखनली शिशु में जननांगों से बाहर निषेचन की क्रिया मतलब मेल के बॉडी से मेल युग्मक और फीमेल के बॉडी से फीमेल युग्मक को निकाला जाएगा, उसे बाहर में प्रखनली में उसका निषेचन करवाया जाएगा और जब वो मतलब उन दोनों में निषेचन होगा तब उस जायगोट का जो निर्माण होगा उसको जो है मादा के गर्भाशय में फिर से दे दिया जाएगा, जहाँ पर वो जो शिशु है वो वृद्धि और विकास करेंगे। इसे हम लोग प्रखनली शिशु के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रक युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी मुख्य गोली, ऑप्शन सी निरोध और ऑप्शन डी कॉपर टी। तो आंसर हो जाएगा सी निरोध। स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है तो निरोध का उपयोग जन्म नियंत्रण युक्ति के रूप में स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है। वही जो हम इससे पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि इसका जो कानूनी रूप से मान्यता नहीं है कि आप भ्रूण का जो है लिंग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। आप लोग देखिए, अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन यदि ध्यान नहीं दिए होंगे तो भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बस कहेंगे आप लोग पढ़िए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आप लोग अगर लेक्चर पे ध्यान दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, और लेक्चर पे ध्यान नहीं दिए होंगे तो फिर समझ में आना मुश्किल है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए लेप्रोस्कोपी, बी एम्नियोसेंटेसिस, सी विरेसेचन और डी कोइटस इंटरस्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी एम्नियोसेंटेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें ऑप्शन ए अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है फिर इसे रोपित करते हैं, बी अंडाणु लेकर इसे निषेचित करा के रोपित करते हैं, सी शुक्राणु एवं अंडाणु का संलग्न होता है और युग्मनज का विकास प्रखनली में होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। अंडाणु को लेंगे, उसका निषेचन करवाएंगे और फिर से हम इसे क्या करवा देंगे, रोपित करवा देंगे फीमेल के गर्भाशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन ऑप्शन ए अंडोत्सर्ज को रोकता है, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन का दमन करता है, ऑप्शन सी युग्मनज के एंडोमेट्रियम में व्यवस्थित होने को रोकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए अंडोत्सर्ज को रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अंडोत्सर्ज को रोक देता है, कहने का मतलब कि अंडाणु के निर्माण के प्रक्रिया को रोक देता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कशन करेंगे, इसका पार्ट 2 होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
और दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ेंगे। और देखिए, एक यूट्यूब के पास एक क्राइटेरिया है कि अगर आप यूट्यूब मतलब लाइव आना चाहते हैं तो लाइव आने के लिए आपको कुछ मतलब क्राइटेरिया होता है, लाइक 1000 के अप्रॉक्स में सब्सक्राइबर होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। इस वजह से मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप लोग के क्लास में बच्चे जुड़ेंगे, हमारे पास सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना ही जल्दी हम आप लोग के साथ लाइव आएंगे। और लाइव में जो इंस्ट्रक्शन होगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा, सच में काफ़ी मज़ा आएगा। लाइव में हम रहेंगे, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। हम लोग एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि जुड़े रहेंगे। फीलिंग वैसा आएगा जैसे कि ऑफलाइन क्लास में आता है कि आप टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं, आप टीचर को पता रहता है, आपको पता रहता है। एज लाइक कि देखिए, हम इसमें आंसर बोलते हैं, लेकिन अगले जब हम लोग मतलब लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो लाइव क्लास में हम आपको ऑप्शन देंगे पहले कि आप ये ऑप्शन लीजिए, इसमें से आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और उसके बाद हम आपको आंसर का डिस्कशन करेंगे, जो भी होगा उसका आंसर वो बताएंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। नहीं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाए उतना हम लोग के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।